नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अगला छंद है परिपूर्ण स्वाभाविक आनंद से, परिपूर्ण स्वाभाविक प्रभुता से, ध्रुव रूप अहो निरपेक्ष लखो, परिपूर्ण सदा निज में निज से, परिपूर्ण सदा निज में निज से। औदिक भाव से देखोगे तो ये लाइन समझ में नहीं आएगी। पहले ही बोल दिया मैंने, औदिक भाव से देखोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। परिपूर्ण लखो निज में निज से, परिपूर्ण लखो निज में निज से। परिपूर्ण कहाँ है? अधूरे हैं हम तो, कमियां हम में तो। बिल्कुल सही है, जहाँ कमी है वो तुम नहीं हो। जहाँ कमी है वहाँ तुम नहीं हो। एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, वो तो भूल गया होते बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। परिपूर्ण लखो निज में निज से। थोड़ी मेहनत लगेगी समझने में। आम का वृक्ष आम आने पर पूरा है या आम नहीं आने पर भी साल भर पूरा है? अब बोलो, पूरा है। समय पर आम आते, सदाकाल आम आने का नाम पूरा बना नहीं है। आम समय पर आती। पक्का आम आना वृक्ष की परिपूर्णता नहीं है, कच्चे आम आना भी परिपूर्णता है। हरे आम आना, खट्टे आम आना, छोटे आम आना, ये उसकी परिपूर्णता है। तो सब परिपूर्ण कैसे हो गए? ऐसे आम तो किसी को पसंद नहीं आएंगे। बताने दो, तुझे कच्चे आम, हरे आम, अपक्व आम पसंद नहीं आएंगे, लेकिन कह रहा हूँ समय पाकर हरापन दूर होगा, ये उसकी परिपूर्णता है। समय आने पर उसका खट्टापन दूर होता है, समय आने पर उसका जो अपक्वपना है वो सब दूर होता है। अब वापस आ जाओ, क्या आपको ये वृक्ष पूरा लगता है जिसमें आम नहीं आई? बोलो, तो फिर यहाँ भी समझ में आ जाएगा। अभी आपकी पर्यायों में निर्मलता नहीं है तो भी परिपूर्णता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित नहीं है तो भी पूर्णता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित दूर हो जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित आ जाएगा। ये परिपूर्णता है। फिर से पर शब्द कहाँ शुरू हुआ? अपनी पहचान। अपनी पहचान माने परिपूर्ण पहचान। हम परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? परिपूर्ण तो अनंत होते हैं, परिपूर्ण तो सिद्ध होते हैं। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। बिल्कुल तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन 1 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, सब बैठ जाए फिर बात करेंगे। पाठ कर लो। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे।
कोशिश करता हूँ। आगे आ जाइए आप लोग, ये तब बीच में गैप है जो, आ जाए एक बार सेट होकर बैठ जाइए। तो प्रवचन के बाद में नियम बता देंगे एक बार फिर से, आगे से आने वाले सावधान रहे। और नहीं तो कल से 2 से 2:30 पहला प्रवचन, फिर 2:30 से 3:30। मेरे सामने जरा भी खटपट होती है तो फिर प्रवचन करने का वो टूटता है। चलिए ओम। परिपूर्ण स्वाभाविक आनंद से, परिपूर्ण स्वाभाविक प्रभुता से। इसमें 2 ही शब्द समझने हैं, परिपूर्ण स्वाभाविक आनंद और प्रभुता। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, इन शब्दों का मीनिंग कर रहा हूँ मैं। अपना काम अपने आप हो, इसका नाम है परिपूर्णता। बच्चा अपने आप डेवलप हो रहा है, ये उसकी परिपूर्णता है। माता पिता नहीं भी हो तो अभी बच्चा बड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह परिपूर्ण है। परिपूर्णता की परिभाषा अपनी अपूर्णता को, अपनी कमजोरियों को, अपने खट्टेपन को, अपने कच्चेपन को जो स्वयं दूर कर दे, इसी का नाम परिपूर्णता। परिपूर्णता का कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी कमियों को स्वयं दूर कर लेता है, इसी का नाम परिपूर्णता है। तो अब बोलो, जब विश्व में हमने आपको आम का एग्जाम्पल दिया, तो आत्मा में से उसकी कमियां दूर अपने आप नहीं हो सकती। समुद्र अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है, आत्मा क्यों नहीं कर पाएगा? ऑक्सीजन, वायुमंडल अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है, तो आत्मा क्यों नहीं कर पाएगा? एक इतने से बीज में से, आपको पता होगा बट वृक्ष का बीज सबसे छोटा होता है, राई से भी छोटा होता है, राई से भी छोटा। बट वृक्ष का बीज राई से भी छोटा, वो इतना विशाल वृक्ष निकल आता है। एक राई में से भी छोटे दाने में से इतना बड़ा बट वृक्ष 1-1 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 2-2 किलोमीटर लंबे चौड़े वृक्ष निकल आते हैं एक उस राई में से, छोटे साइज से। तो इस आत्मा में से केवल ज्ञान क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ रहा है, ये अपूर्णता नहीं है। आ सकता है, ये परिपूर्णता है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, ये अपूर्णता नहीं है। सम्यक दर्शन हो सकता है। सब ऐसे कैसे? मान लो आदिनाथ भगवान और इनसे पहले के तीर्थंकर अनादिकाल में जितने सिद्ध हुए, वे सब निगोज से निकले ही। पहले केवल ज्ञान था इसलिए निकले वहाँ से, या जैसे हम निकले वैसे ही वहाँ से निकले थे, और समय पाकर उनको भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हुआ, और उनको भी केवल ज्ञान हुआ, आनंद सुख हुआ, मोक्ष चले गए। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमारे में फिर क्या कमी रही? आज नहीं है रत्नत्रय वो केवल ज्ञान, लेकिन होगा ना। बोलो भविष्य में अनंत काल में सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? तो वे आज की तारीख में तो सिद्ध नहीं है ना। भविष्य में रत्नत्रय बंत होंगे, आज तो रत्नत्रय बंत नहीं है ना। ओहो, निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया, आनंद हो गया, ये आनंद हो गया। फिर से पढ़ता हूँ, परिपूर्ण स्वाभाविक आनंद से। रचना का हेडिंग क्या है? अपना परिचय। अपना परिचय। लोक में कहते हैं, ध्यान से सुनना, लोक में परिचय कई तरह का होता है, कई तरह का होता है। एक तो अपने फिजिकली देख लिया और समझ गए पुरुष है, ये भी एक परिचय है। फिर और ज़्यादा परिचय करो, इसके पिता माता कौन है, ये भी एक परिचय है। फिर कौन सी क्लास पढ़ा, ये भी एक परिचय है। कितना कमाता है, ये भी एक परिचय है परिचय। लेकिन असली परिचय पत्नी को होता है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोच कैसी है, इनका क्रोध कैसा है, मान कैसा है, इगोइस्टिक कितने हैं, गुस्सा कितना करते हैं, माने आदि आदि। तो वो एक कैरेक्टर, वो भी एक परिचय है। जैसे तुम इतने प्रकार के परिचय को मानते हो। अब आत्मा के मामले में बोलो, आत्मा का जो परिचय आपको है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ज्ञान दर्शन वाला, ज्ञाता दृष्टा, ये सब भी ठीक है। 4 गति, 84 लाख योनियां, सब सही है, सब सही है। अंतिम परिचय ये है,
पर्सनैलिटी, पर्सन की पर्सनैलिटी और आत्मा की पर्सनैलिटी बोला। ओ आत्मा इतना बढ़िया। बोलो भाई, ऐसा कोई आदमी है जो अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं होता? सब होती है, लेकिन उसे बुरा तो नहीं कहते। क्या बताएं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे। क्यों, क्या अच्छे हैं? गुस्सा होते हैं लेकिन बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो सॉरी भी बोलते हैं। तो अब अच्छापन किसका नाम हो गया? वो इरिटेट हो जाती है, भला हो जाता है, चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एहसास होता है वो एकदम कूल हो जाते हैं, एकदम सॉरी बोल देते हैं, एकदम प्रेम करने लगते हैं, एकदम बढ़िया हो जाते हैं। तो अब आप बताओ, ये तो सबको पता है कि भगवान से शादी नहीं हुई, शादी तो किसी आदमी से ही हुई है, और आदमी पहले गुणस्थान वाला है। और पहले गुणस्थान में तो क्रोध मान माया लोभ। तो आप लोग देखें, शादी करते समय लोग असली परिचय नहीं पूछते क्रोध मान माया लोभ का। कौन सा परिचय पूछते? कितना कमाता, फिर कलर, फिर 2-4 काम। अरे मैंने अपने उसमें लिखा है, जब किसी को शादी करना हो तो मैं उसकी ट्रेनिंग देता कि लड़के में क्या क्या ढूंढने लायक है और लड़की में क्या क्या ढूंढने लायक है। वो लिखा है बाकायदा मैंने, क्योंकि 17 ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जिनवाणी में 17 ही ट्रेनिंग है, तो मैं वो भी बताता हूँ। मैनेजमेंट का काम है ना, मैंने बताया था आपको सुबह। तो असली तो ये जानना चाहिए, क्रोधी के साथ कैसे रहोगे, मानी के साथ कैसे रहोगे। मान के साथ रहने में तकलीफ है, पति पत्नी में बुराई नहीं है, क्रोध और मान का झगड़ा है। यदि पति में ज़्यादा इगोस्टिक हो या पत्नी ज़्यादा इगोस्टिक हो तो बहुत खतरा है। तो असली इंटरव्यू तो ये लेना चाहिए, आपको ईगो कितना है। अब ये कोई नहीं पूछता, क्यों, सबको पता है कि इतना तो है। महिलाएं जब भी बात करती ना तो ऐसे बोलती हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। बोले क्यों? औरों के पति देखोगे तब पता लगेगा कितना गुस्सा करते हैं, मेरे पति तो बहुत कम गुस्सा करते हैं। मैंने गुस्सा तो करते हैं, लेकिन अच्छा क्यों कह रहे हो? बेटर देन, इतने बेटर देन की बात है। ये तो नहीं पता है दी बेस्ट नहीं है, दी बेस्ट होगा तो भगवान बन जाएगा वो। आप समझ में आ गया? तो असली पर्सनैलिटी का परिचय है, वापस बोलो, परिचय परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब बता दिया, स्वाभाविक माने नेचुरल। आनंद से परिचय अपना तुम बतलाओ, अपना परिचय इससे बताओ, वो हो मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए आनंद हो गया। रिजल्ट ध्यान से सुनो, आनंद होगा तब परिपूर्ण नहीं होंगे, परिपूर्ण देखेंगे ये आनंद है। क्या बोला? परिपूर्ण देखेंगे ये आनंद है। मैं समझाता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने चेकअप किया, तो आप तो घबरा ही रहे, लेकिन डॉक्टर ने 1 मिनट में बोल दिया, नहीं इट इज़ लाइफ स्टाइल, और 2-4 दिन में अपने आप ही सही हो जाएगा। कितने खुश होकर लौटते हो, नेचुरली अपने आप ही, कि हाँ वो थोड़ा गैस है, वो सही हो जाएगी, जैसे ही पास हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। हम कितने खुश होकर आते हैं, नेचुरली ठीक होना, स्वाभाविक परिपूर्णता। परिपूर्णता का मतलब समझ में आ गया? रत्नत्रय का नाम परिपूर्णता नहीं है। मेरे से पूछोगे, रत्नत्रय परिपूर्णता का रिजल्ट है। केवल ज्ञान, अनंत सुख, ये परिपूर्णता का रिजल्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, परिपूर्णता का कारण नहीं है, परिपूर्णता का फल है। कारण तो समझ गए ना, कारण और फल। परिपूर्णता कारण है और आनंद उसका फल है। रत्नत्रय तो मेरा रिजल्ट है, केवल ज्ञान अनंत सुख तो मेरा रिजल्ट है, परिपूर्णता है। तो एक पॉइंट समझ में आ गया, परिपूर्णता मतलब अपनी कमियों को जो स्वयं दूर कर दे, इसका नाम परिपूर्णता। याद रहेगी बात? अब दूसरा पॉइंट है, परिपूर्ण स्वाभाविक प्रभुता से। आत्मा आनंद से परिपूर्ण है और प्रभुता से परिपूर्ण है। प्रभु तो समझते ही हैं, अरहंत सिद्ध भगवान। एक्चुअली ये प्रभुता का रिजल्ट है प्रभु। फिर से बोल रहा हूँ, प्रभुता का रिजल्ट है प्रभु। आप पूछे कुछ, बोलो। अपने को परिपूर्ण मान लेना, हाँ, फल सेटिस्फेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नेचुरल सेटिस्फेक्शन है। फिर बताता हूँ, बहुत अच्छा, मैंने अभी एग्जाम्पल दिए आपको सारे के सारे।
आम नहीं होना ये कमी नहीं है, समय से आम आएंगे। बच्चे में इतनी सी है, इसे फाल नहीं है, ये नेचुरल है, बच्चा इतना ही है, लेकिन एक दिन ये भी हमारी तरह बड़ा हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल दे दिए। अभी हाल ही कह रहा हूँ, कमी है, लेकिन कमी दूर करने की शक्ति का नाम परिपूर्णता है, और उसका रिजल्ट है परिपूर्ण पर्याय, परिपूर्ण अनंत सिद्ध दशा। ठीक। अब मैं वापस आता हूँ, प्रभुता का क्या मतलब होता है? प्रभुता का मीनिंग है स्वतंत्रता। ये बहुत बढ़िया शब्द है, बड़ा मस्त शब्द है, इससे आनंद हो आपको। ऐसा शब्द है आत्मा, 3 लोग इसका बैरी हो जाए तो भी इसका आत्मापना नष्ट नहीं कर सकता। इसका नाम है प्रभुता। ये एक आनंद की बात नहीं है। अनादिकाल से अनंत पुद्गल मिलकर मेरे ऊपर हमला करते रहे, वो मेरा बाल बांका नहीं कर पाई, ये आनंद की बात है। बोलो, नाक से कान का काम ले सकते हो, आँख से नाक का काम ले सकते हो, इस आँख से इस आँख का काम ले सकते हो, क्यों? उपाय करो। अब सुनना, प्रभुता में उपाय नहीं चलता। ये इसकी स्वतंत्रता है, ये इसकी स्वतंत्रता है, ये इसकी स्वतंत्रता है। करोड़ों उपाय करने पर भी इसकी स्वतंत्रता का नाश नहीं कर सकते आप। ओहो, तो आत्मा की प्रभुता माने आत्मा की स्वतंत्रता। जब थोड़ी देर के लिए फैला रहा हूँ, 6 द्रव्य ही प्रभु है, वे भी स्वतंत्र हैं, वे अपना अपना काम करने में स्वतंत्र हैं, मैं भी अपना काम करने में स्वतंत्र हूँ। जैसे वर्ल्ड की सबसे खूबसूरती यदि होती है, वह होती है स्वतंत्रता। अब यदि स्वतंत्रता नहीं हो तो परतंत्रता। भारत में ऑक्सीजन तो यही थी ना, जमीन तो यही थी ना, केवल परतंत्रता का दुख था। हम लिबरली कृषि नहीं कर सकते थे, हम जॉब नहीं कर सकते थे, हम बिजनेस नहीं कर सकते थे। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ नील पैदा किया जाए तो नील पैदा करना पड़ता था। वे कहते थे यहाँ मादक पदार्थ पैदा करो तो वो पैदा करना पड़ता था। मैंने एक एग्जाम्पल, पराधीनता। तो पराधीनता का ही तो दुख था इंडिया में, और क्या था? अब हम आगे चल रहे हैं, विश्व में सब स्वतंत्रता देखोगे तो कितना आनंद आएगा। अब मैंने तो इसमें ये साधना है आपको, क्योंकि हमें अभी भी लगता है ये इस पुद्गल का परिणमन तो हमें कराना पड़ेगा। मकान कैसे बन जाएगा? 100 माला की बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? मोबाइल तो हमें बनाने पड़ेंगे, तो क्या क्या वो गूगल, वो तो हमें करना पड़ेगा। ऐसे लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं असंख्यात, उनका एक ही जवाब है। मुझे बहुत अच्छी लगती है साइंस की परिभाषा, आपने भी पढ़ी होगी सबने। साइंस की परिभाषा साइंस में पहले दिन पढ़ाई जाती है। उसका पहला वर्ड, हाँ बोलो, कोई बोलेगा? प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियमित एवं व्यवस्थित अध्ययन का नाम विज्ञान है। मैंने पढ़ा ये नहीं, इसलिए मुझे याद है। प्राकृतिक, ओहो क्या बढ़िया, नेचुरल प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसमें 3 बातें लिखी हैं, क्रमबद्ध है, नियमित है, व्यवस्थित है। विज्ञान का दूसरा नियम है, वे अल्टीमेट नहीं बोलती, अल्टीमेट साइंस नहीं कहते। वे कहते हैं हो सकता है भविष्य में हमारे निष्कर्ष बदल जाए। हम तो, हमारी भाषा तो यह है कि प्रयोग, चेक एंड करेक्ट, चेक एंड करेक्ट, प्रयोग और रिजल्ट फिर चेक करते हैं और फिर करेक्ट कर देते हैं। हमें वे अल्टीमेट नहीं बोलती। आपने देख लिया वो सौर मंडल में बचपन से पढ़ते चले आ रहे, उनके सब बदल गए, वो सब जो हमने पढ़ा था सब गड़बड़ निकल गया। वो सौर मंडल के सदस्य, उनका बदल गया, पूरा फैमिली बदल गई, सोलर फैमिली। समझ में आ गया आपको? लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। पूरे यूनिवर्स में स्वतंत्रता है, कोई किसी की स्वतंत्रता का घात नहीं कर सकता है, और स्वतंत्रता का घात करने का सोचने वाला दुखी रहता है। जल्दी जल्दी बोल गया, बहुत जल्दी जल्दी बोल गया, बहुत जल्दी जल्दी बोल गया। क्या बोला मैंने? स्वतंत्रता का घात नहीं कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता को रोकने वाला दुखी रहता है। बहुत जल्दी बोल गया, मुझे ऐसा लग रहा है 10-50 घंटे से भी बोलूँ मैं। 10-50 घंटे मैंने, आप इम्प्लीमेंट करो इसको। कोई किसी की स्वतंत्रता का घात नहीं कर सकता। हाँ, करना चाहते हो ये तुम्हारा दुख है। 3 लोग की प्रभुता, प्रभुता माने स्वतंत्रता। प्रभुता का मीनिंग स्वतंत्रता हो। प्रभुता का असली मीनिंग स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना। प्रभु सत्ता, स्वयंभू राष्ट्र, नाम सुने होंगे आपने, स्वयंभू राष्ट्र, स्वयं प्रभुता, स्वयंभू कमांडर। स्वयंभू कमांडर क्या मतलब होता है? टोटली स्वतंत्र, कुछ भी करने के लिए, निर्णय करने के लिए। तो प्रभु का मतलब होता है, हमने जनरली बचपन से प्रभु सुना है, अनंत और सिद्ध।
तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी सही है। बेबी क्यों सही है प्रश्न? क्योंकि बेबी स्वतंत्र है। तो क्षमा द्रव्य स्वतंत्र है ही। दुख का कारण बताओ कि हम स्वतंत्रता स्वीकार करने में तकलीफ होती है, मिथ्या ये है। बोलूं एप्लीकेशन, बोलूं एप्लीकेशन प्रैक्टिकली, यदि शादी करने के बाद कोई दुख होता है तो एक ही बात का दुख होता है कि दोनों एक दूसरे को कमांड करना चाहते हैं अपनी इंटेलिजेंसी से, और कमांड होता नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सोचती नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बोलती नहीं, मेरे अकॉर्डिंग खाती नहीं, मेरे अकॉर्डिंग खर्च नहीं करती। कई बार झगड़ा खर्च को लेके हो जाता है। हम बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि ये खर्च नहीं करना है, वो कह रहे करना है। सिंपल सी बात है। अब ये बहुत ही कठिन टास्क है कि एक दूसरे को कमांड ना करें। फिर ऐसे तो लुट जाएंगे। बिल्कुल नहीं लुट जाएंगे, बिल्कुल नहीं लुट जाएंगे। मेरे एक्सपेरिमेंट थोड़े अलग है, बिल्कुल थोड़े नहीं, पूरे ही अलग है। बिल्कुल नहीं लुट जाएंगे। यदि आपको घर प्रिय तो उसे भी घर प्रिय है, पैसा बचाना आपको प्रिय तो उसे भी प्रिय है। हो सकता है कुछ घटना गलती करके सीखते हैं। इस मामले में पत्नी या पति ही अलग नहीं है, बाप बेटे भी अलग होती हैं। आपके पिता और आपके बीच में भी यही बात थी। कई चीज़ें हमने गलती करके सीखी है, और पिताजी को बहुत तकलीफ होती थी इस बात की, तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता। देखा होगा आपने। इसका मतलब पति पत्नी का केस ही नहीं है, ये दो द्रव्य का केस है। दो द्रव्य का केस है, और केवल जीवंत में नहीं है, अजीब में भी यही समस्या है। हम चाहते हैं, महिलाओं को एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो दूध को 3 बार उबालना पड़ता है, नहीं उबाले तो फट जाता है। अब जरा सी लापरवाही की, अरे अब रहने दो, शाम तक मालूम पड़ा फट गया। अथवा शाम को उबालना भूल गए और अगले दिन सुबह तक रख दिया, और प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, नेचुरल तरीके से। नेचुरल मतलब जैसे उसे रखा जाना चाहिए, तो सुबह मालूम पड़ा फट गया। अब इस समय जो दुख हो रहा है वो इस बात का दुख हो रहा है, काश मेरे अकॉर्डिंग दूध पड़नम था। यही तो है, और क्या है। मैंने हम पुद्गल को अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। मिथ्या दृष्टि लोग, ग्रहित मिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ, जो नेचर को नहीं जानते। ग्रहित मिथ्या दृष्टि ये बोलते हैं, मैंने तो दूध बहुत उबाला था, लेकिन इस जेठानी है ना, ये पड़ोसन है ना, ये बहुत जेलसी रखती है, उसकी नजर लग गई। आपने देखा रेलगाड़ी में कहीं खाते खाते कोई मिठाई गिर जाए, कोई चीज गिर जाए, तो मैंने ऐसे ऐसे देखती हैं। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे पंडित जी, किसी की नजर लग गई, जिसको हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहते तुम्हारी नीयत खराब है यार, खाते नहीं देख पा रहे तुम। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि नज़र कैसे खराब हो जाती है और नीयत कैसे खराब हो जाती है। तुम खा के दिखाओ, मैं गिरा के दिखाऊं, नहीं अब गिरा, मैं खाऊं तुम गिरा के दिखाओ, लेकिन फॉल है। तो ये है ग्रहित मिथ्या। हम पुद्गल को भी कमांड करना चाहते हैं। पुद्गल आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, एक्सपायर होने के लिए है। एक्सपायर मैंने उत्पाद पे, वो तो हो गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है मैंने मकान बनाया वो अमर हो जाए, कपड़ा खरीद के लाए कभी ना फटे। घड़ी का बिगड़ना चाहिए, बोलो थोड़ा टाइम दो उसको, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, कब खराब होना चाहिए? भाई आप अपने अनुसार बनवाना चाहते और वो तो खराब हो ही जाती है, हो ही जाती है। वो तो मोबाइल कब खराब होने की अनुमति देना चाह रहे हैं, बोलो वो तो हो ही जाता है। अब आप परेशान हो जाते हो। अब मान चलो कोई बात हो गई तो अपन बच्चों भी नाराज हो जाती है। मोबाइल से तो कह नहीं सकते कुछ कि खराब हो गया हो, तुम ढंग से नहीं रखते हो, जर्क लग जाता है, 1000 बार का इधर मत रखा करो, इससे मत खेला, वो तुमने पटक दिया, देखो पटक दिया, अब पूरा खराब हो जाएगा वो। अब आज पटका था 10 महीने तक चलता रहा, 11वें महीने में याद आता तूने पटका। अरे भगवान, ये ग्रहित मिथ्या है। इतनी बातें कह करके बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दी, करोड़ों बनाना आप सबसे बड़ी मिस्टेक है। अच्छी भाषा में बोलूँगा आपको, जो दूसरों की प्रभुता कंट्रोल करते हैं वे स्वयं प्रभु नहीं बन पाते। जल्दी बोल गया हूँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यही डायलॉग पे। जो दूसरों की प्रभुता कंट्रोल करना चाहते हैं वे स्वयं प्रभु नहीं बन पाते। एग्जाम्पल दूँ, वे दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। समझाऊँ? अभी तुम किसी को कंट्रोल करो, पकड़ के बैठ जाओ, जैसे 4 पुलिस वाले एक कैदी को पकड़ के बैठे, तो इनमें प्रभु कौन है?
बोलो कैदी प्रभु है, बढ़िया आराम बैठा है। यदि कहते मुझे 1 नंबर यार कहाँ व्यवस्था करो यार, व्यवस्था करो। उन चारों को कहीं जाना हो ना तो भी जा नहीं सकते। चारों को खाना हो तो खा नहीं सकते, मतलब इधर स्वतंत्रता से नहीं घूम सकते। और ये कहते मुझे भूख लग रही है, तो कानून है उसके लिए, आप उसकी रक्षा करोगे, कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसकी सेवा करो। बताओ, कैदी तो 10 साल की सजा भुगत के चला जाता है, लेकिन जेलर जिंदगी भर वहीं बैठा रहता है। तुम्हें क्या लगता है वो सीख चौके उस तरफ होता है, वो इस तरफ होता है, इतना ही तो फर्क है। मैंने वो जेल में इस दीवार की इस तरफ ही बैठता है, वो इधर ऑफिस में बैठता है, लेकिन वो छूट जाती है, ये तो छूटता ही नहीं है। बड़ी सजा किसको हुई? समझाने की शैली। अरे रे तुम कमांड कर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम कमांड करना चाहते, इसी का नाम है कर्म बल। जैसे तुम सोचते थे ऐसा शरीर मिले तो मुझे मजा आ जाए, तो ऐसा शरीर मिल गया, अब आप उसकी सेवा कर रहे हो। आपको मालूम है पुद्गल को दुख नहीं होता, दुख हमेशा जीव को होता है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? पुद्गल को कोई दुख नहीं होता। कार का एक्सीडेंट हो जाए, कार कुछ नहीं करती, और जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ वो दुखी होता है। इस शरीर के बाल सफेद हो गए, इनको नो प्रॉब्लम। अंदर ज्ञाता दृष्टा जीव को, ये भगवान कोई दवाई ऐसी बन जाए, कोई तेल ऐसा बन जाए, कोई मिल जाए, बड़े उससे पूछते हैं आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, कोई उपाय हो तो बोलो। फिर 100 तरह के उपाय कर डाले उसने, फिर भी हो गई। वही समझ में नहीं आ रहा है, पुद्गल को दुख नहीं हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है? पुद्गल का कमांडर। तो भाई आर यू कमांडिंग? फिर से बोल रहा हूँ, कमांड करने वाला नौकर बन जाता है। स्वामी इसको नहीं कहते, स्वामी कहते सदा आनंद करने वाले को। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे कहना तो बहुत है इसमें। आप कार खरीद के लाए, आप जबरन दुखी हो रहे, अरे नौकर को साफ करने दो ना, 10 रुपये दे देना उसको, तुम क्यों साफ कर रहे हो? सुबह उठते से गुस्सा हो जाता है आदमी, क्योंकि कौन अलग से नौकर लगाए सफाई करने का, तो 10 रुपये का काम खुद ही कर देता है सफाई करके। फिर पत्नी में चिल्लाता, तुम मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ, सुबह से कार झाड़ी मैंने, कार पोंछी, सफाई करी, और तुम मेरे झगड़ा क्यों कर रहे? ऐसा नहीं हो सकता, कमांड मत करो। तो पंडित जी आप बताओ प्रैक्टिकली कार की सफाई कैसे होगी? अक्कल से होएगी। हमारे गुरु जी एक बात पूछते थे, कमरे में सफाई करना हो तो सफाई काय से की जाएगी? बहुत सरल प्रश्न है, बोलो कि झाड़ू से कि नहीं? झाड़ू से सफाई कभी नहीं होती, दिमाग से सफाई होती है। दिमाग नहीं हो, कभी आपने बच्चों को झाड़ते देखा? छोटे छोटे बच्चों को वे केवल झाड़ू हिलाते, इधर की इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, जिनकी सफाई हो गई। तो दिमाग चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं चाहिए, पहले नंबर दिमाग चाहिए। हर जगह लगा लेना ये। बोलो कहीं जाना हो तो क्या चाहिए? कि डेस्टिनेशन का निर्णय, डायरेक्शन का निर्णय, केवल ये नहीं चाहिए। विदाउट डेस्टिनेशन फाइनल किए हुए चलाओ। कार भी बढ़िया है, पेट्रोल भी है, सड़क भी बढ़िया है, दौड़े जाओ। कहाँ जा रहे कि पता नहीं। बोलो पहले क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी सरल शब्दों में। ऐसे ही सबसे पहले शुद्ध आत्मा का निर्णय चाहिए, और डेस्टिनेशन का रूट पता होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तब मोक्ष का बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए। अब करो आप अणुव्रत महाव्रत, कोई दिक्कत नहीं। अब करो भक्ति। आप भक्ति से रूट सेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ रूट सेट होने के बाद भक्ति होती है। पूजा से रूट नहीं निकलेगा। वही वाली बात होगी, कार चलाए जाओ, कहाँ जा रहे हो? आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। इतना बढ़िया हाईवे देखो आप, हाईवे तो बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाना कहाँ है? बोलो हमारे गुरु जी ऐसे प्रश्न पूछे, सबसे अच्छी ट्रेन का नाम बताओ। बोलो भाई सबसे अच्छी ट्रेन आजकल कौन सी है? थोड़े दिन बाद एक और नई जुड़ने वाली है, बोलो वंदे भारत। अब बुलेट चालू हो जाएगी, ठीक। पंडित साहब ने समझाया सबसे अच्छी ट्रेन वो नहीं है कि वंदे भारत या बुलेट या शताब्दी या कौन कौन सी, वो नहीं।
सबसे अच्छी वो ट्रेन है जो हमारे घर पहुंचाती। बोलो, समय से गढ़ी से लौटना है आपको, तो आप अपने घर की दिशा का टिकट लेते हो या कि वंदे भारत का लेते हो या और जो ट्रेन हो उनका लेते हो? बोलो कि नहीं यार एक बार बैठना है, यहाँ शताब्दी में बैठी नहीं है, राजधानी में बैठना है, बैठ जा। तो कहाँ जाना है ये तो बता। कि जाना तो मुझे बेंगलोर है लेकिन अभी कोलकाता चली जाती। ऐसा तो नहीं है ना। अरे बैलगाड़ी हो तो अच्छी है क्योंकि अपने घर पहुँचाती है। अणुव्रत भी अच्छे हैं, महाव्रत भी अच्छे हैं, नियम संयम भी अच्छे हैं जो हमें हमारे तक पहुँचा दें। और हमारे घर तक नहीं पहुँचाएं तो अणुव्रत भी बेकार है और महाव्रत भी बेकार और करोड़ों का दान भी बेकार और तुम्हारी तपस्या भी बेकार, सब बेकार। जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचाए। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर रूट, डेस्टिनेशन डिसाइड। अब हम करते क्या है, देखा देखी, पॉइंट नोट किया जाए। जब हम ट्रेडिशन के अनुसार धर्म फॉलो करते हैं तो हम रूट सेट नहीं करते, हम केवल ट्रेडिशन अप्लाई करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे पिताजी तो ऐसे ही करते थे, हमारे गांव में तो ऐसे ही होता था। अभी भी झगड़ा इसी बात को लेके होगा, यदि होगा भी मन ही मन में। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, मंदिर में, हमारे मंदिर में ऐसा होता है। और दक्षिण वाला जाएगा तो वो अलग कहेगा, उत्तर वाला उत्तर में 10-10 हैं अलग अलग, वो अपने तरीके से कहेंगे। मुझे ट्रेडिशन की कोई झगड़ा नहीं है, ट्रेंड क्या है ये बताओ। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ट्रेंड एंड ट्रेडिशन, ध्यान रखना। ट्रेंड ही बिगड़ करके ट्रेडिशन बनते हैं और ट्रेडिशन से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जल्दी बोल के, समझदार हो आप लोग। ट्रेंड से ट्रेडिशन बनता है। फॉलोवरों का झगड़ा है ट्रेडिशन का, ट्रेंड वाली तो मोक्ष चली जाती। थोड़े में कह दिया, समझ लेना, बराबर। आगे चलो। परिपूर्ण स्वाभाविक प्रभुता से, आहा, परिपूर्ण, तेरा परिचय है तू परिपूर्ण है। काय से परिपूर्ण है? कि प्रभुता से, अर्थात तेरी स्वतंत्रता बाधित होती। मेरा यही तुम्हें आनंद नहीं आया तो तुम पूछो, मैं फिर बताऊं तो आनंद से नाचो। नाचने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ओनली टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ट्रेडिशनल प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछो। रेडी? आनंद करने के सोर्स चालू करता हूँ। ओहो, अनंत कसाएं बीत गई तो अभी मेरी प्रभुता नहीं बीती, ये आनंद की बात है। बहुत कुछ हुआ है, मुझे भी पता नहीं, वो से लेकर के पहली ढाल में बहुत वर्णन है, 4 गति के दुखों का बहुत वर्णन है, कर्णन योग में कसायों का, कर्मों का, पंच परावर्तनों का बहुत बहुत वर्णन है, दुखद वर्णन है, दुखद। लेकिन एक पंक्ति ने मुझे मजा करा दिया। ये सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी सम्यक दर्शन लेने की ताकत है। ओ मजा आ गया बस। परिपूर्ण स्वाभाविक प्रभुता से, परिपूर्ण स्वाभाविक आनंद से, आनंद से भरा हुआ हूँ, परिपूर्ण। ध्यान से समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आया आपको, मजा नहीं आ रहा आपको, नहीं तो दृष्टांत दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आनंद किसे कहते हो आप? मुझे मालूम है आप आनंद में मात खा रहे हो, आप लोग आनंद से मात खा रहे हो, तो आनंद समझा रहा हूँ। नहीं वो नाम तो ले ही मत आप, कोई नहीं समझ में आएगा आपको। आप निराकुल कह दो, निर्विकल्प कह दो, आपके शब्द सब गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब सही है, लिखे इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन मैं फील कराना चाहता हूँ। फील, ध्यान से सुनना। हम आनंद को नापते हैं मन वचन काया के एक्साइटमेंट्स, रोमांच हो आता है, रोम खड़े हो जाते हैं, अरे अरे, थोड़ा दूसरी तरफ से चलते हैं। हम आनंद मानते हैं समथिंग टू अचीव देन एंजॉय, आनंद। ये भी रॉन्ग कह रहा हूँ, दोनों रॉन्ग कह रहा हूँ। कोई अचीव हो गया फिर आनंद हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं, विदाउट एनी अचीवमेंट एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब लड़का 20, 22, 25 साल का, गरीब, एकदम गरीब, लेकिन इंटेलिजेंट है, खूब पढ़ाई की उसने, और उसका IAS में सिलेक्शन हो गया। ओनली सिलेक्शन हुआ, अभी सिलेक्शन हो चुका है। आपको पता होगा IAS में सिलेक्शन होने के बाद भी 1 साल लग जाता है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आते आते। मेरा आपसे प्रश्न है, इसे केवल इतना पता लगा है कि मैं चुन लिया गया हूँ, सिलेक्ट हो गया हूँ, इसे आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अभी जॉब नहीं लगी है, मतलब ज्वाइन नहीं की है, सैलरी नहीं आई है। बोलो, जॉब नहीं, सैलरी नहीं, कहाँ पोस्टिंग है ये भी नहीं मालूम, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, केवल एक पेपर आया है। कपड़े अभी भी वही है, झोपड़ी वही है, थाली वही है, दाल चावल भी वही है जो खा रहा है। अभी आज की हालत में वो बताओ उसका क्या क्या बदला है, बताइए। अब आप समझ सकते हो, एक सच्चा ज्ञान भर हुआ है कि आई एम सेलेक्टेड, और उसे आनंद हो गया, मैं मुक्ति के लिए सिलेक्टेड हो गया। इतने में आनंद करने का नाम सम्यक दर्शन। अब आप जानो, आपको सिलेक्शन तो आपको ही करना है। बोलो, आनंद नहीं हो सकता है? बोलो, करोड़ों का मकान बनेगा तब आनंद होगा, तब तो विलासता होगी, आनंद नहीं होगा। करोड़ों का हार पहनेंगे तब तो विलास होगा, आनंद नहीं होगा। विलास और अंतर समझ में? जैसे तुम करोड़ों रुपए की सैलरी कमाओ और एक आपने छोटा सा घर लिया, और पत्नी भी उस समय तक तो खुश थी, अब वो बाद में कह रही ऐसे कमाने से क्या फ़ायदा, घर में तो सोफा सेट ही नहीं है, ऐसे कमाने से क्या फ़ायदा। अब वो दुखी होने लगी। काहे से दुखी हो रही है? भाई करोड़ कमा रही है तो बराबर है, और ये भी अच्छा है, लेकिन घर में होना तो चाहिए किचन वेयर, वो होना चाहिए ना, और विलासता की सामग्री। अब बताओ, पत्नी दुखी क्यों हो रही है? कि तुम्हारा करोड़ रुपए चूल्हे में गया कुछ होता तो उसको विलासता दिखाई दे रही। विलासी व्यक्ति को रत्नत्रय और केवल ज्ञान दिखाई देता है, और आनंद करने वाले को केवल परिपूर्ण ध्रुव वस्तु दिखाई देती है, दिखती है, बस खत्म। और कहो तो दूसरा एग्जाम्पल दे दी। एग्जाम्पलों की कमी नहीं है आपको बनाने, इसलिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ। बोलो भाई, एक मिनट, आप बिल्कुल गरीब हो, गरीब नहीं, चलो अमीर ही हो, थोड़ी देर के लिए अमीर करते हैं आपको, थोड़ी देर के लिए। हाँ, सोच सकते हो बेटे, तुम्हारी बिल्डिंग में आग लग जाए, एक पैसा नहीं बचा, कोई चीज़ नहीं बची, कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, जो बचा था बैंक में था वो एटीएम से निकाल के लाए, वो भी चला गया, जो जितना बचा था वो लेके आए, वो भी गया। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कितना दुख हो सकता है? सोचो, सोच लो, थोड़ा इमेज करो। आपका जो कुछ था वो सब कुछ गया, सोना चांदी हीरा माणी मोती सब चला गया, एक बर्तन नहीं बचा, कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दुख होगा, कितना हुआ सोच ले। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ओनली एक चीज़। उसी समय आपके हाथ में चिंतामणि है, अब कितना दुख है, कितना दुख है। ध्यान रखना, चिंतामणि मात्र कहा मैंने, चिंतामणि है लेकिन घर नहीं है, चिंतामणि है कपड़े नहीं है, चिंतामणि है लेकिन भोजन नहीं है, चिंतामणि है लेकिन बाकी कुछ नहीं है। बोलो आपको कैसा लग रहा है? अब ये है आनंद, विदाउट अचीवमेंट के आनंद। अरे यही अचीवमेंट है, ऐसे चिंतामणि ध्रुव भगवान आत्मा का जानना, मानना, अनुभव करना ही अचीवमेंट है। रत्नत्रय केवल ज्ञान तो बाद में आने वाले हैं। अचीवमेंट ये है तो मकान बन जाएगा, ये है तो सब आ जाएगा, सब। आनंद समझ में आया कुछ दृष्टांत देने से? अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। बोलो भाई, हाथ में रत्न चिंतामणि है, और आपने इतने में ही एक मांगा, मुझे 100 कुंटल हीरे चाहिए, डायमंड, और आ गए, और इतने में चोर आके ले गए, आपको कितना दुख है? हाँ, कितना दुख है। और चोरों का पीछा तो करोगे, FIR लिखाने जाओगे, एक समय नहीं बर्बाद करोगे, एक घड़ी, एक सेकंड बर्बाद नहीं करोगे। क्यों? हाँ, क्या गजब है। केवल ज्ञान होता है और व्यय को प्राप्त हो जाता है, हमें चिंता नहीं होती। रत्नत्रय का उत्पाद होता है और व्यय हो जाता है, हमें चिंता नहीं होती। शुद्ध पर्याय का उत्पाद होता है, व्यय होता है, हमें चिंता नहीं होती। और इसका नाम आनंद है। यदि मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊँ ना, अनादिकाल से बड़ी मेहनत करने के बाद सम्यक दर्शन होगा और उसका भी व्यय हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। लोग प्रश्न पूछते हैं कर्णानियों से बात, ऐसे लोग, पंडित जी एक बार बताओ, इतनी मेहनत करके तो हमने सम्यक दर्शन किया, और कर्णानियों में पढ़ा उपसम सम्यक तो छूट जाता है, और छूटने के बाद का ब्रेकअप पीरियड बहुत बड़ा है। घंटी बजी, कोई बात